हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11वीं की कविता सूरदास के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूरदास के पद आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कविता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूरदास के पद के बारे में पढ़ने से पहले सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास की जितनी भी कविता हैं वह प्रभु श्री कृष्ण को ही समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी वल्लभाचार्य। क्या नाम था? स्वामी वल्लभाचार्य जी। ठीक है। इनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म। सूरदास जी वात्सल्य वह श्रृंगार के अन्यतम कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इनकी काव्य सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है। कवि क्वेश्चन पूछा जाता है कवि की भाषा क्या, सूरदास जी की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है। अपने आराध्य कृष्ण की जीवन लीलाओं का गायन ही सूरदास के जीवन का लक्ष्य था। इनकी मृत्यु 1620 संवत अर्थात 1563 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अब हम कविता की व्याख्या को देखते हैं। वात्सल्य के पद पहले हम लोग पढ़ेंगे। वात्सल्य के पद इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा भ्रमर गीत। तो पहले हम वात्सल्य के पद पढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। अच्छा, दाऊ मतलब होता है बड़े भाई। दाऊ मतलब क्या होता है? बड़े भाई। खिजाओ मतलब गुस्सा दिलाना। ठीक है। मोसो कहत, अच्छा लिखते जाइए आप। दाऊ मतलब होता है बड़े भाई। दाऊ मतलब क्या होता है? बड़े भाई। खिजाओ मतलब चिढ़ाना। ठीक है। मो मतलब मुझसे, सो मतलब मुझसे, कहत मोल मतलब उधार लेना, को लीन्हो मुझसे कहते कि मोल लिया गया है, तू तुम यानी मैं, जसुमती कब जायो, जसुमती तुमको कब लाई। पहले इन दो पंक्तियों को हम देखते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजा। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुमने मुझे मोल लिया है, माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। इन दो पंक्तियों का अर्थ इतना ही निकलता है। फिर से समझते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है, तुम तो उधार लिए गए हो, तुम तो मोल लिए गए हो। कहा करो क्या कहूँ, यही रिस के मारे, यही गुस्से के मारे खेलन हो नहीं जाता, खेलने भी नहीं जाता हूँ। कहा करो क्या करूँ, यही ऋषि के मारे, इसी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता। पुनी पुनी कहत, कौन है माता, कौन है तारो तात, तात मतलब पिता, तात मतलब पिता। बार बार मुझे भैया इसी बात के लिए चिढ़ाते हैं और इस गुस्से से मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। और बार बार मुझसे कहते हैं, पुनः पुनः कहत, बार बार मुझसे कहते हैं कौन है माता, कौन है तुम्हारी माता, और कौन है तुम्हारे तात मतलब अर्थात कौन है तुम्हारे पिता। ठीक है। अब मैं तुमसे क्या बताऊँ माँ, इसी क्रोध के चलते तो मैं खेलने भी नहीं जाता और बार बार मुझसे वो एक ही सवाल पूछते कि कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारी माता है। आगे देखते हैं। समझ में आया? गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सवै मुस्कात। तुम तो नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, क्योंकि अगर तू उनका पुत्र होता तो काला थोड़ी ना होता, तू भी उनकी तरह गोरा होता। भैया के सिखाने पर सभी मेरे ग्वाल बाल जो साथी है चुटकी बजा बजा कर हंसते और मुझे चिढ़ाते हैं। ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बलराम जी कहते हैं श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए कि गोरी माता जो यशोदा है वो तो गोरी है, नंद जी भी गोरे, तुम कैसे काले हो गए, तुम उनके अर्थात तुम उनके पुत्र नहीं हो। श्यामल मतलब काला। ठीक है। श्याम रंग का, हाँ तुम्हारा शरीर श्याम रंग का है। चुटकी दे दे, और भैया के कहने पर ही जितने भी मेरे ग्वाल बाल सखा हैं वो सभी मुझ पर क्या करते हैं, चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। आगे देखते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खींचे, मोहन मुख रिस की ये बात जसुमतिया सुनी सुनी रीझे। अब बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते कि तुम सिर्फ मुझे ही मारना सीखी हो माँ, तुम बलराम भैया को कभी भी डांटती तक नहीं हो, मारना तो दूर की बात है। इतनी बातें श्री कृष्ण की मुंह सुनकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न हो रही है। अंत में श्री कृष्ण को यह विश्वास दिलाने के लिए, अच्छा आगे इसको देखते हैं हम, पहले इतना दूर समझते हैं। तू मोही को मारन सीखी,
बालक श्री कृष्ण कहते कि माँ तुम मुझे ही मारती हो, दाऊ को कभी नहीं मारती हो, अर्थात बलराम भैया को कभी नहीं मारती हो और उन पर गुस्सा भी नहीं करती, मारना तो दूर की बात है। मोहन मुख रेस, यह श्याम के मुख से यह सब बातें सुनकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न हो रही है, मुस्का रही है। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गौधन की सो, हो माता तू पुत। अंत में श्री कृष्ण को यह विश्वास दिलाने के लिए वे बलराम का पक्ष नहीं ले रही हैं, कहती हैं कि वह जो चुगलखोर है बचपन से ही मूर्ख है। उससे चुगलखोर कहा जा रहा है किसे? बलराम को। मतलब माता श्री कृष्ण को ये दिलासा दे रही है कि वो उसी के पुत्र है। इसके बारे में कहती है कि बलराम भैया तो चुगली करने वाला है, बचपन से ही धूर्त है, मूर्ख है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं, गायों की सौगंध तक खाती है। माता यशोदा गाय की सौगंध खाकर कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और नंद ही तुम्हारे क्या है? पिता है। ठीक है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे क्या हो? पुत्र हो। एक बार फिर से मैं पूरी अच्छी तरह से इसे समझा देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनिए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि भैया मुझे, जो बलराम भैया मुझे बहुत खिजाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, कहते हैं कि तुम मोल ले गए हो, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। क्या कहूँ, इसी गुस्से के मारे खेलने नहीं जाता हूँ। बार बार वो कहते हैं कौन है तुम्हारे माता, कौन है तुम्हारे पिता? यशोदा माता गोरी है, नंद जी गोरे, तुम कैसे काले हो गए, तुम उनके पुत्र नहीं हो सकते। इसी बात पर सब भैया की बातों का समर्थन करते हुए मेरे जितने ग्वाल बाल सब सखा है, दोस्त है, वो मुझ पर चुटकी दे बजा बजा कर हंसते हैं। तुम मुझको ही मारती है माँ, तुम बलराम भैया को कभी मारना ही नहीं सीखी, उन्हें डांटती तक नहीं है। मोहन की ये बातें सुनकर, कृष्ण की बातें सुनकर माता प्रसन्न हो जाती है और अंत में यह विश्वास दिलाने के लिए कि श्री कृष्ण ही उनके पुत्र हैं, माता यशोदा गौ की सौगंध भी खाकर कहती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। वात्सल्य के पद की हम दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा, सबे मिली मेरे मुख लपटायो। जब बालक श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो उन्हें पकड़कर माता यशोदा के सामने पेश किया जाता है। माता यशोदा पूछती है कि तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह में कैसे लग गया? तब बालक श्री कृष्ण तर्क देते हुए कहते माखन मैंने नहीं खाया, वो तो सब मेरे जितने भी ग्वाल बाल सखा थे उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में क्या किया है, ये माखन सारे लपेट दिए हैं। श्री कृष्ण की नटखट इस क्रिया को इस पंक्तियों में दिखाने का प्रयास किया गया। फिर से इन पंक्तियों को हम देखते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटायो। मैया मोरी मैंने तो माखन नहीं खाया है। और कृष्ण माता यशोदा जब देखती है रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, अच्छा ठीक है तुम माखन नहीं खाया, तुम्हारे मुख पे ये माखन कैसे लगा? तो इस पर तर्क देते हुए कहते हैं श्री कृष्ण कि ये जो मेरे सभी ग्वाल बाल सखा हैं, इन्होंने जबरन मेरे मुंह पर ये माखन क्या किया है? लपेट दिया है। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नाहे कर अपने में कैसे करी पायो। देख तुम ही तो उस छींक पर उतनी दूर पर जाकर उसे लटकाई हो। माँ मैं तो अभी बच्चा हूं, मेरे हाथ इतने छोटे हैं, अब तू ही बता कि उस ऊंचे स्थान पर रखे माखन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा तर्क देते हैं अपनी माता को कि माँ उतनी ऊपर छींक पर यह माखन लटका हुआ है, तू ही तो धरी लटकाई हो, मतलब कि वो जो मक्खन का घड़ा है उसे ऊपर में लटकाई हो जो कहत नन्हे कर मतलब हाथ, मेरे हाथ इतने नन्हे हैं मतलब छोटे हैं, मैं कैसे करी पाऊँ, मैं कैसे हाथ पाऊंगा उस पर, मैंने माखन नहीं खाया। माँ मुख दधी पोछी, जो मुख में दूध माखन लगा हुआ था उसे पोछते हैं। बुद्धि इक किन्ही दोनों पीठी दुरायो। इसी बीच बालक श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से मुख माखन पोंछकर हाथों को पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। अपने मुख से जो भी दूध मक्खन लगा उसे पोंछकर हाथ दोनों दुरायो मतलब छुपाना होता है, पीठ पीछे मतलब पीठ के पीछे। डारी साटी मुस्काई जसोदा, डारी मतलब डंटा, डारी साटी मुस्काई,
जो डंडा हाथ में ली थी उसको छोड़ देती है छड़ी को और माता यशोदा मुस्काने लगती है। श्याम ही कंठ लगाए, और श्याम को क्या करती है, कंठ लगा लेती है, अर्थात गले से लगा लेती है। आगे देखते हैं। बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख शिवी बिरंची नहीं पायो। बालक कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा जिन आनंद की वर्षा कर रहे हैं, यह उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से यशोदा जो सुख प्राप्त कर रही है, उनकी प्रशंसा शिव मुनि भी अपने मुख से करते हुए नहीं थकते हैं। शिव बिरंची नहीं पायो, जो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से जो यशोदा जी को सुख प्राप्त हो रहा है, उनकी प्रशंसा शिव मुनि भी नहीं अपने मुंह से करते हुए थकते। एक बार फिर से हम इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, बालक श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं कि माँ मैंने तो माखन नहीं खाया है, ये माखन मुझे इन्होंने जबरन लपटा दिया है मेरे मुंह में, देख तू ही छीके पर। माँ तुमने तो उतने ऊंचे पर ये माखन लटकाया है, हो जो कहत नन्हे कार मैं कैसी करी पायो, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे, मैं कैसे उस पर हाथ पा सकता हूँ, उतनी ऊंची पर लटकी हुई यह मक्खन की हंडी है। मुख दधी पोछी बुद्धि इक किन्ही दोनों पीठ दुरायो, अपने मुख पर जो भी माखन दूध लगा उसे पोछते और अपने हाथ दोनों को पीठ के पीछे छुपा लेते हैं श्री कृष्ण। इस क्रीड़ा को देखकर माता यशोदा डंटे को फेंक श्याम को गले से लगा लेती है। बाल विनोद मोद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखाओ, यह श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम ही है, प्रेम की वर्षा कर रहे हैं अपनी बाल लीलाओं के द्वारा। यह उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से यशोदा जो सुख प्राप्त कर रही है, उसकी जो प्रशंसा है शिव मुनि भी अपने मुख से नहीं कर पाते हैं। तो यह सूरदास जी की कविता वात्सल्य गीत के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया, वात्सल्य के पद। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट्स बताएं। हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।